हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो चलो देखो, आज के बुलेट पॉइंट में हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 10 पढ़ेंगे और आज थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इन इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में हमें क्या याद रखना होता है, उस चीज को ही हम लोग केवल शॉर्ट में यहां पर देखते हैं। तो देखो यहां पर ध्यान दो, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इंडक्शन मोटर का कुछ इसी तरह का होता। पहले यहां पर इंक्रीजिंग, फिर इस तरह से ये होता है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। यहां पर देखो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक, जब मोटरिंग मोड हो यानी इंडक्शन मोटर मोटर की तरह बिहेव करे। अनदर वन इज जनरेटिंग मोड एंड नेक्स्ट वन इज ब्रेकिंग मोड। मोटरिंग मोड में क्या होता है, देखो यहां पर जैसे इस पॉइंट पर यहां से हम लोग स्पीड देखना शुरू कर रहे हैं। अगर मैं मान लूं कि यहां पर स्पीड 0 है, एनआर इज इक्वल टू 0, तो स्लिप कितना आएगा यहां पर 1। तब जो टॉर्क मिलेगा हमें, उस टॉर्क को क्या कहेंगे हम लोग, स्टार्टिंग टॉर्क। क्या कहेंगे उस टॉर्क को, स्टार्टिंग टॉर्क। यानी ये वाला टॉर्क क्या होगा हमारा, स्टार्टिंग टॉर्क होगा एट स्लिप एस इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां पर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में स्पीड इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हुआ, स्पीड इंक्रीज करके यहां तक पहुंचा। इस स्पीड पर हम लोग मान लेते हैं कि टॉर्क क्या मिल रहा है हमारा, मैक्सिमम मिल रहा है। तो ए हुआ, दिस वन इज द मैक्सिमम टॉर्क। और करस्पॉन्डिंग टू दिस स्पीड स्लिप कितना है यहां पर, एस एम। तो एस एम क्या होगा, एस एम इज स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क आकर वो स्लिप जहां पर हमारा मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। तो ये कितना के इक्वल होगा, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क आकर, ये होगा एन एस माइनस एन आर एम डिवाइडेड बाई एन एस। अब कोई पूछे आपसे कि ये एन आर एम क्या है, तो एन आर एम है रोटर का स्पीड जहां पर मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। ठीक है, फिर से स्पीड धीरे धीरे देखो इस डायरेक्शन में स्पीड हमारा कंटिन्यूअसली रोटर का इंक्रीज कर रहा है इधर ऐसे। अब फिर से स्पीड इंक्रीज करना शुरू हुआ, स्पीड बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो जाएगा। इस पॉइंट पर एन आर इक्वल टू एन एस, स्लिप 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर 0 मिलने लगेगा। ठीक है, अब स्पीड अभी भी इंक्रीज कर रहा, इस डायरेक्शन में स्पीड हमारा इंक्रीज करते गया। यानी अगर रोटर का स्पीड इस डायरेक्शन में यहां पर सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाए तो स्लिप क्या हो जाएगा, निगेटिव। तब मोटर किसके तरह बिहेव करने लगता है, जनरेटर के तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं कि रोटर का स्पीड बढ़ के किसके इक्वल हो गया है, 2ns यानी 2 टाइम ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। तो स्लिप क्या आ जाएगा यहां पर, -1। ठीक है, अनदर वन होता है हमारा ब्रेकिंग मोड। ब्रेकिंग मोड में क्या होता है, देखो कि रोटर का स्पीड इंक्रीज तो करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में रोटर का स्पीड को हम लोग बढ़ा रहे हैं। यानी रोटर के स्पीड अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कहें तो इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, रोटर का स्पीड नेगेटिव। यानी रोटर का स्पीड कंटिन्यूअसली नेगेटिव में बढ़ रहा, तब इस मोड को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेकिंग मोड। रोटर का स्पीड बढ़ के एक टाइम में किसके इक्वल हो सकता है, -ns। तो स्लिप कितना आ जाएगा यहां पर, 2। स्लिप कितना आ जाएगा यहां पर, 2। तो यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड किए। चलो यहां पर देख लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहला मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड में क्या होता है, मोटरिंग मोड में जो रोटर का स्पीड होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड से कम होगा। जनरेटिंग मोड में क्या होता है, रोटर स्पीड ग्रेटर देन ns, रोटर का स्पीड ग्रेटर देन ns होगा। और ब्रेकिंग मोड में क्या होता है, ब्रेकिंग मोड में रोटर का स्पीड ही हम लोग क्या कह देते हैं कि निगेटिव हो गया, नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पर देखो nr लेस देन ns, यानी स्लिप क्या मिलेगा हमें, स्लिप हमें मिलता है पॉजिटिव। मोटरिंग मोड में स्लिप क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर जनरेटिंग मोड में स्लिप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ निगेटिव। ठीक है, स्लिप चलाया नेगेटिव, एनआर इज इक्वल टू नेगेटिव। यानी यहां पर जो स्लिप हमें मिलने लगता है, ये स्लिप में मिलने लगता है ग्रेटर देन
1, किसमें? ब्रेकिंग मोड में, ठीक है, स्लिप ग्रेटर देन 1। अब देखो यहां पर जो स्लिप जनरली हम लोग कहते हैं, यहां पर 0 से 1 के बीच में स्लिप लाई करता है मोटरिंग मोड में। जनरेटिंग मोड में -1 से स्लिप लेस देन 0, -1 से स्लिप 0 के बीच में होगा, ठीक है। और जनरेटिंग मोड में स्लिप क्या हो सकता है हमारा? ग्रेटर देन 1। अगर हम लोग कहें ब्रेकिंग मोड में, इन ब्रेकिंग मोड एनआर का वैल्यू इंक्रीज होके हो गया -ns, ठीक है, तब स्लिप कितना आ जाएगा? 1 से ज्यादा 2 के इक्वल। स्लिप किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के इक्वल। स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन यहां पर देखो, स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन कौन सा होता है? तो अगर मैं यहां पर लोड टॉर्क को भी दिखा दूं, ये मान लिया जाए कि हमारा कोई लोड टॉर्क है, दिस वन इज द लोड टॉर्क, ये है लोड टॉर्क यहां पर, ठीक है। तो ये जो पूरा रीजन होता है, यहां पर कहीं भी ऑपरेटिंग पॉइंट हमें मिले इस पूरे रीजन में, तो हम लोग क्या कहेंगे कि स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन। ये वाला रीजन कहां से कहां तक वेरी कर रहा है स्लिप? यहां पर स्लिप 0 है और यहां पर स्लिप SM है। तो 0 से SM के बीच का जो रीजन होता है स्लिप का, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन, ठीक है। तो यहां पर स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन जो मिलेगा वो स्लिप 0 से SM के बीच में, ठीक है। तो इतना हमें यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह का चला आता है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए ऑपरेटिंग स्लिप ग्रेटर देन 1। इसमें से किस पॉइंट पर ऑपरेटिंग स्लिप 1 से ज्यादा होगा? तो ऑपरेटिंग स्लिप 1 से ज्यादा किस रीजन में हमें मिलता है? ये मिलता है ब्रेकिंग रीजन में। किस रीजन में हमें मिलेगा? ब्रेकिंग रीजन में, ठीक है। तो इस रीजन में, इस ब्रेकिंग रीजन में स्लिप क्या होता है हमारा? 1 से ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर इस रीजन में कौन सा पॉइंट है? यही है ना, W, AW। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये वाला W, ठीक है। ऑप्शन A इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।